यह कहानी सन 1930 की है, जो भारत के इतिहास में जिसका बड़ा ही योगदान है और आजादी में भी इनका बड़ा योगदान रहा। लमकेनी ग्राम जिला धमतरी में श्री भैरा के घर में 1912 में जन्मे मेधु कुम्हार ने मात्र 18 वर्ष की आयु में रुद्री नवगांव के जंगल सत्याग्रह में हिस्सा लिया था। धमतरी के प्रमुख नेता नारायण राव मेघावले, नथुजी जगप्रताप, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव आदि के आह्वान पर रुद्री के आसपास वन ग्रामों में रहने वाले लोग सैकड़ों की संख्या में 21 सितंबर 1930 को रुद्री जंगल में एकत्रित होने लगे, जहां वन कानूनों को सांकेतिक उल्लंघन कर जंगल सत्याग्रह को अंजाम दे रहे थे। मेधु सत्याग्रह का प्रशिक्षण धमतरी के सत्याग्रह आश्रम में प्राप्त कर चुके थे। वे आंदोलन की घोषणा होते ही गांधी टोपी पहन करके तिरंगा झंडा हाथ में लेकर के अपने साथियों के साथ में रुद्री पहुंचे, जहां पुलिस ने धारा 144 लगा रखी थी। सत्याग्रहियों को घोड़े से कुचलने व डंडे चाबुक लेकर के कपड़े उतरवाकर नंगी पीठ पर मारने का हुक्म डीएसपी ने पुलिस को दे रखा था। सत्याग्रहियों ने मेधु कुम्हार के साथ में शाखाराम रत्नूराम यादव ने हाशिए से घास काटनी शुरू की और उनके ऊपर गोली चलाने का आदेश दे दिया। वे इंकलाब जिंदाबाद वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। गोलीबारी में तीनों लोगों को गोली लगी। सत्याग्रही उन्हें खाट पर डाल करके धमतरी और फिर रायपुर ले गए। मेधु और शाखाराम की बाह में और रत्नू यादव के पैर में गोली लगी थी। मेधु कुम्हार को बचाया नहीं जा सका। 25 सितंबर 1930 को वे शहीद हो गए। उनका पार्थिव शरीर उनके परिवार को नहीं दिया गया, बल्कि कारावास में ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस ने उनके आदेश पर देशद्रोही की धारा उन पर लगाई। वे धमतरी के पहले शहीद थे जो मात्र 18 वर्ष में शहीद हो गए। उन्हीं की याद में इस तरह से तिंदवारी पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति ने यह रथ यात्रा निकालनी शुरू की है, जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के और देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर के यह आह्वान कर रहे हैं कि पिछड़े और दलित वर्ग के तमाम शहीदों को उनके स्मारक बनाए जाए। यह स्वाभिमान का प्रतीक है, जहां एक बार फिर से यह बात सोचने का विचारने प्रश्न हो गया है। यह प्रश्न उस समय दिमाग में उठने लगा जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने रामचंद्र विद्यार्थी के स्मारक स्थल पर पर्यटक कार्यालय का आह्वान कर दिया बनाने का, जिस कारण लोगों में एक रोष छा गया और एक यात्रा को अंजाम दिया गया। इस यात्रा का नाम शहीद स्वाभिमान यात्रा रखा गया और वह यात्रा अब हर जिले में होती हुई जा रही है। ऐसे ही मेधु कुम्हार को यदि देखा जाए तो इसके अलावा अनेकों ऐसे महापुरुष देश में और समाज में पैदा हुए हैं, जिन्होंने इस देश को लगातार एक नई ऊर्जा प्रदान की है और इस देश में एक नया आयाम दिया है। देश की स्वतंत्रता में कई लोगों का बड़ा योगदान रहा।